हेलो दोस्तों, आप सभी का मनीष शर्मा बायोलॉजिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल डोगोमा। सेंट्रल डोगोमा, ये सेंट्रल डोगोमा क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट्रल डोगोमा किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि सेंट्रल डोगोमा होता क्या है। फिगर के माध्यम से हम बताते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं, एक पोजीशन बनाते हैं सेंट्रल डोगोमा की। ये है जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं कि हमारा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। मीन्स डीएनए क्या है? ADN है, ए है डीएनए। और डीएनए से आप सभी लोगों को पता है कि डीएनए से बनाया जाता है आरएनए। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। तो डीएनए से ये हो गया हमारा आरएनए, आरएनए। और आरएनए से भी आपको पता है कि क्या बनता है? तो आरएनए से बनती है प्रोटीन। आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन बन जाती है। तो 3 फिगर हमने बनाए हैं। कितने फिगर? 3 फिगर। एक तो हमने बना रखा ऊपर डीएनए, दूसरा आरएनए और तीसरा प्रोटीन। प्रोटीन क्या बना है? प्रोटीन। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि यदि जब डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। और एक क्रिया होती कहाँ है? तो ये क्रिया न्यूक्लियस में होती है। कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। ठीक है। दूसरी बात की जाए कि जब आरएनए से डीएनए बनता है, हम आरएनए से डीएनए भी बना सकते हैं। तो जब आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो इसे कहते थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स यहाँ पे हम दिखा देते हैं, आर मीन्स रिवर्स और क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक बेटा। पहला प्रोसेस आपको ये पढ़ाया गया, ए क्या है? पहला प्रोसेस है कि जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो उस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया होती है ये न्यूक्लियस में होती है। कहाँ होती है? न्यूक्लियस में होती है। दूसरी बात आपको ये बताई गई कि जब आरएनए से किसका निर्माण होता है? डीएनए का निर्माण होता है, तो उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। दूसरी बात आती है कि जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, किससे? आरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो इस क्रिया को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। और एक क्रिया होती कहाँ है? तो ये साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म
प्लाज्म में होती है। ठीक भैया, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन एक क्रिया न्यूक्लियस में। यदि आरएनए से पुनः डीएनए का निर्माण किया जाए तो उसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और तीसरी क्रिया हमने आपको ये बता दी कि जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है, मीन्स अनुवादन कहा जाता है। ये क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। दूसरी बात एक और सुन लीजिए कि जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए से किसका निर्माण करेंगे? डीएनए का निर्माण करेंगे, तो इस क्रिया को कहेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कहेंगे। कोई दिक्कत? तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होगा तो रेप्लिकेशन। और इस संपूर्ण सारी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो समझ लीजिए, इन सारी क्रियाओं को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। पुनः समझ लीजिए, डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स अनुलेखन, और आरएनए से पुनः डीएनए का बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया न्यूक्लियस में होती है, ट्रांसलेशन की क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, और जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। ये टॉपिक हमारा क्या होता है? समाप्त होता है।